ऐसा कर दीजिए। हाँ जरा हम करो, हाँ बड़ी वाली स्माइल। देखो खुद का चेहरा दिखता है क्या कैमरे में? दिखता है ना? हाँ तो खुद का चेहरा देख के तो स्माइल आनी ही चाहिए सबके चेहरे पे, है ना? वेरी नाइस। चलिए सबसे पहले एक बढ़िया सा हार्ट शो करेंगे रिद्धि मैम के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। आपको पता है ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना पंच तत्वों के बारे में, या उनको बैलेंस कैसे करना, या हमारे चक्रों को बैलेंस करना, आजकल के ज़माने में पता ये सारी चीज़ें सीखने के लिए लोग इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, पता है आपको? और हमारी कम्युनिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये हमारे कोच ही हमें ये सिखाते हैं, है ना? तो वी आर ब्लेस्ड, तो एक थैंक यू तो बनता है ना? तो चलिए एक बार बढ़िया सा हार्ट रिद्धि मैम के लिए। थैंक यू सो मच रिद्धि मैम, बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो उसके लिए। एंड चलिए आज हम बात करने वाले किस चीज़ के बारे में? ब्रेकफास्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम नीपा है और इस कम्युनिटी के साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिले। फैट लॉस मिला है, एनर्जी में इम्प्रूवमेंट मिला है, स्किन में इम्प्रूवमेंट मिला है, और ये सारी चीज़ों के चलते, जस्ट मिनट होल्ड करिएगा, हाँ ओके। और ये सारी चीज़ों के चलते मुझे नहीं पता था कि किसी भी शरीर में वजन कम करके मेंटेन करना तो ठीक है, पर इतने सारे हेल्थ के सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। मतलब आप दवाइयों के बगैर की ज़िंदगी जी सकते हैं। ये कम्युनिटी में आने से पहले मुझे उसका पता तो क्या, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। क्योंकि नॉर्मली हमारे आसपास क्या होता है, अगर गलती से किसी का डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? अरे नाना दवा तो बंद ना करा हो तो आखी ज़िंदगी खावी पड़े, ऐसा बोलते हैं ना। अगर किसी को थायराइड आ गया और आपने पूछा साहब क्या सुधी दवा लेवानी, वो क्या बोलेंगे? अरे हवे आखी जिंदगी लेवानी, क्या सुधी शू जाइए ત્યાં સુધી। लेकिन ये कम्युनिटी में आके पता चला कि अगर आदतें बिगड़ने से कोई भी दिक्कत शरीर में आ सकती है, तो वही आदतों को सुधारने से सारे हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल सकता है। ओके सो चलिए, अभी बहुत सारे लोगों के कैमरा बंद है और मैं ये मान के चलती हूँ कि अभी आप लोग टेरेस पे जाके पतंग तो चगा ही नहीं रहे, तो कैमरा चालू करेंगे और पतंग कट जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है ना? तो प्लीज़ यार कैमरा ऑन कर दीजिए, है ना? पतंग खरीदी करने गए तो कैमरा ऑन कर दीजिए। हम भी तो देखें आप कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे पतंग ले रहे हैं। मुझे भी पतंग लेने जाना बाकी है अभी, तो कैमरा ऑन कर दीजिए सारे लोग। चलिए फटाफट, क्योंकि बिना कैमरा ऑन के तो मेरा दिमाग तो चलता ही नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। जल्दी जल्दी, हाँ ओके। और आज का टॉपिक, चलिए आज के टॉपिक का जो मेन सब्जेक्ट है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह ये कम्युनिटी में जुड़ने से पहले आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते थे? मतलब આ કમ્યુનિટીમાં આયા પહેલા તમે ક્યારેય સવારે નાસ્તો કરતા નતા, ઉઠે રેડી हुए और सीधा 10 बजे या 11 बजे खाना। ऐसे कितने लोग हैं? जरा हैंड रेस करिए। गुजराती में बोली, हिंदी में बोली, अब इंग्लिश में बोलूं? नहीं है ना? हाँ मतलब ये 3 लोग हैं जो ऑनेस्ट है, जिन्होंने हैंड रेस किया। अच्छा वर्चुअल वाला हैंड रेस नहीं करते तो ये वाला हैंड रेस करो, ऐसा वाला। हाँ वेरी गुड, आरती बहन ने हैंड रेस किया, है ना? तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे जो सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, और सबके रीज़न पता है आपको, अलग अलग होते हैं, है ना? कोई बोलेगा कि उतना टाइम नहीं रहता क्योंकि सुबह सुबह उठ के भागना होता है। कोई बोलेगा कि सुबह सुबह में भूख ही नहीं लगती, अरे बहन सवारे तो काम पतावे कि भूख नहीं लगती, छोड़ो ना, है ना? फिर कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जिनका ऑफिस जाने का टाइम 10 बजे का, तो वो ये सोच के चलते कि मुझे फिर ठंडा खाना टिफिन में अच्छा नहीं लगता, तो मैं सीधा घर से खाना खा के ही निकलता हूँ, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, राइट? लेकिन ब्रेकफास्ट जो है वो हमारे बॉडी में, हमारे हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए और हेल्थी वेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितने लोगों ने अपने कोच को, जब आप पहली बार मिले थे वजन घटाने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए, और आपने पूछा था क्या उतरी गया પછી मेंटेन કેવી રીતે કરવાનું, मेंटेन થશે કે નહીં થાય, કે પાછું વધી જશે? ऐसा कितने लोगों ने पूछा था? जरा ऐसा वाला हैंड रेस करो। हाँ है ना? मतलब हम सबको मेंटेन तो चाहिए, राइट? वेरी गुड। चलिए बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, मतलब हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना वेट मेंटेन करना है, राइट? तो देखो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी आपको मेरे साथ बात करनी रहेगी, तो हम इस टॉपिक के ऊपर और अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। ओके देखो सबसे पहला काम, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है पता है? हमारा बॉडी, हम सबको पता है ना, हम सबका मेटाबॉलिज्म है, पता है आपको?
बीएमआर के बारे में हमने जाना था, पता है ना, बीएमआर मतलब हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, राइट। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे शरीर की जो भी कैलोरी को बर्न आउट करने की क्षमता है वो। तो जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर मेटाबॉलिज्म सही रहा तो जो खाया उसको यूज करने का काम भी बॉडी अच्छे से करेगा। जो बहुत ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट होती है, अरे वो तो सूंघी लो तो वजन वधी जाए। सोचो उनका मेटाबॉलिज्म कितना वीक होगा कि उन्होंने स्मेल भी किया तो वजन बढ़ गया, है ना। और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो बहुत सारा खाते पर वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करे, तो पहला काम आपको ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, ब्रेकफास्ट तो करना ही करना है ना। कभी कभी क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है, जैसे मान लीजिए संडे आया। अभी बहुत सारे लोगों का रूटीन ऐसा है कि मंडे टू सैटरडे में बहुत जल्दी उठना होता है, तो संडे के दिन वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि हाँ यार आज तो छोकराओनी स्कूल नहीं, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना, तो थोड़ा शांति से उठेंगे। अभी रूटीन के डेज में तो आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि आप जल्दी उठते, लेकिन छुट्टी के दिन आप उठे 8 बजे, फिर आप काम करने लगे किचन में, और फिर आपने सोचा कि छोड़ो आज अब ब्रेकफास्ट नहीं करो, सीधो हमने 12 वागे लंच कर लीसो। ये गलती कभी नहीं करना। जिस दिन लेट उठे उस दिन भी सबसे पहला काम ब्रेकफास्ट का करिए, बाकी सब बाद में करिए। और लंच ज़रूरत पड़े तो आधा घंटा लेट कर लीजिए आपके ब्रेकफास्ट के टाइमिंग के हिसाब से, पर वो हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने से दूसरा बेनिफिट क्या होता है, अगर आप लोगों के पास लिखने के लिए कुछ है तो आप लिखिए। दूसरा बेनिफिट होता है अननेसेसरी एपेटाइट और क्रेविंग्स में कंट्रोल मिलता है। आपको पता है बहुत सारे लोगों की आदत होती है, लेडीज में भी होता है ऐसा, पता है आपको। सुबह सुबह में तो काम के चक्कर में भूख नहीं लगती, फिर 10 बजे जैसे ही थोड़े फ्री हुए, फिर डब्बे उथल पुथल चालू। पहले આપણે ગુજરાતીમાં કે ડબ્બામાં ખાખા ખોરા ચાલુ થઈ જાય। 10 સાડા 10 થયા, મગજ થોડું નવરું પડે ને એટલે પછી પૂરી યાદ આવે, ખાખરા યાદ આવે, સેવ याद आवे, है ना। तो ये सब क्या होता है, अननेसेसरी क्रेविंग, जिसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्योंकि आपने सुबह से बॉडी को कुछ नहीं दिया, इसके चक्कर में आप गलत टाइम पे कुछ भी खाने लगते हैं। तो अगर इस चीज़ से बचना है तो ब्रेकफास्ट ज़रूरी है करना। ओके, दूसरा, अगर आपने ब्रेकफास्ट किया होगा ना तो आपका बॉडी शुगर क्रेविंग नहीं करेगा। आपको पता है कई बार लोगों को बार बार मीठा खाने का मन करता है, कई गળ્યું खाવું છે, कई गળ્યું खाવું છે, કંઈક સ્વીટ ખાઈ લીધી, नहीं तो कुछ शुगर वाली आइटम खा ली, नहीं तो शक्कर वाली चाय पिएंगे, पर कुछ तो मीठा चाहिए। इससे बचना है तो ब्रेकफास्ट करो। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता है क्या होता है, जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते ना, आपके दिमाग को एक सिग्नल मिला होता है, मैं ब्रेकफास्ट तो કર્યો જ નથી, तो लंच में थोड़ा વધારે खाईस तो क्या वांधो आवानो હતો, है ना। तो लंच में एक्चुअली ज़रूरत होती है 2 रोटी खाने की, बट क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज मिला हुआ है कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो उस दिन फिर आपका लंच एकदम पेलू गुजराती में कहवाय जड़बातोड़, जे आयु है गयो, है ना। और उसके चक्कर में लंच में हमारा ओवर ईटिंग हो जाता है। और ये सिचुएशन आप चेक करना, जब भी आपके कोई फैमिली फंक्शंस चल रहे होंगे, या जैसे कल उत्तरायण है, ऐसा फेस्टिवल होगा, तब ये खास करके होगा, क्योंकि यही सारे दिन होते हैं जब हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। और उसी दिन लंच में सबसे ज़्यादा गड़बड़, ओवर ईटिंग, और उसके बाद हमें ब्लोटिंग वाली फीलिंग होगी, या तो बहुत ज़्यादा वो गले तक इधर तक आएगा, लगेगा अभी तो कैसे तो पेट को हल्का कर, है ना। तो इससे अगर बचना है तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमें ज़रा भी मिस नहीं करना। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज, ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, है ना। बहुत सारी बार हम ये सोच के चलते कि सवारे नाश्तो तो हूँ करूँ छू बेन, हमारा घर में तो वर्षों रोज सवारे खाखरा खवाय, है ना। वो कुछ कम्युनिटी ऐसी रहती है, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे लोग रहेंगे, पर मुझे पता है घर में खाखरा तो चाहिए ही चाहिए, मतलब खाखरे के बिना तो जीवन ही नहीं निकलता, है ना। सेव अगर तो चाले ज नहीं, सौराष्ट्र वाले लोग होंगे तो बोले गांठिया तो જોઈએ જ, गांठिया वगैरह तो सवार ज ना पड़े बहन, है ना।
कुछ लोग कहेंगे अरे मारा पप्पा ने मारा दादा तो વર્ષોથી આ જ બધું ખાતા હતા, એમનું તો કઈ વજન ના વધ્યું, તમે મને કેમ ના પાડો છો? एक चीज़ समझ लीजिए, जो काम, जो फिजिकल एक्टिविटी, जो खाने के अंदर की पौष्टिकता आपके पापा या उनके पापा ने फील किया था, हम उसमें से 1% भी नहीं लेते हैं। मतलब हमारे खाने में पोषण की 99% की कमी है। 1% में छोड़ देती हूँ, वो 100% का गारंटी नहीं ले सकते ना, इसलिए, पर पोषण तो है नहीं। दूसरा, पहले के ज़माने में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल क्या होता है, अगर फ्लैट से बाहर निकल के या सोसाइटी से बाहर निकल के टर्निंग पे ही दूध वाले की दुकान होगी तो भी हम क्या करते हैं, एक्टिवा का सेल लगा के जाएंगे और दूध लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि चल के जाए, है ना? तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वी कांट अफोर्ड दैट। हम वो खाखरा, वो थेपला, वो पोहा पूरी नहीं खा सकते। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ इज हम ब्रेकफास्ट में क्या लें जो हमें बेनिफिट कर सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा ब्रेकफास्ट, सबसे पहले तो प्रोटीन रिच होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए और उसमें विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा भी होनी चाहिए। उसमें कार्ब्स भी चाहिए, लेकिन हेल्दी वाला कार्ब्स चाहिए, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं। ओके, अब इससे होता क्या है पता है, ये हमारे बॉडी में जब भी आप ऐसा कुछ प्रोटीन और फाइबर बेस वाला ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, तो हमारे पेट में फीलिंग ऑफ फुलनेस बढ़ता है। कितने लोगों ने ये कम्युनिटी में आके, जब आपके कोच ने आपको हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट शुरू करवाया और आपको 2-3 दिन 4 दिन के बाद ऐसा फील हुआ, सुबह का ब्रेकफास्ट करती हूँ ना, फिर मुझे लंच तक तो ज़रा भी भूख ही नहीं लगती। ऐसा कितने लोगों को फील हुआ था? सच में ऐसे हैंड रेज करिए ज़रा। मतलब बहुत सारे लोगों का ये फीलिंग था, है ना? कुछ लोग ये सोच के चलते, अरे आप ब्रेकफास्ट करिए नहीं तो अपनी भूख मरी जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो भूख भूख कुछ मरती नहीं है, पर क्योंकि हमारी बॉडी को रोज़ाना प्रोटीन चाहिए था और हम उसको देते नहीं थे, अब उसको प्रोटीन मिलने लगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगा। और क्योंकि उसका बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने लगी तो आपको बार बार खाने की क्रेविंग्स बंद होने लगी, है ना? आप याद करिए, जितने भी यहाँ पर फीमेल है ना, मैं फीमेल को एक क्वेश्चन करती हूँ। अब बहुत सारी बार जब न्यू बॉर्न बेबी होता है और उसका जब मदर फीडिंग चल रहा होता है ना, तो बहुत सारी बार ऐसा हम सुनते हैं कि मदर फीडिंग करवाया फिर भी बच्चा रोए जा रहा है, हर आधे घंटे में रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या हुआ। डॉक्टर ने सब चेक कर लिया बट कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा पाउडर वाला मिल्क बना के पिलाने को बोलते। पता है आपको क्या है, 2 चमची पाउडर में दूध, आप जैसा बोलते हैं ना, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं भूखा रहता है, मतलब उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पेट की, वो फुलफिल नहीं होती। सिमिलरली हमारे बॉडी में होता है, जब आप कुछ भी खाना खाएंगे और बॉडी को क्या है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, हमारे शरीर को खाखरा, ममरा, पोहा, थेपला, पूरी, सेव, ये लैंग्वेज में समझ नहीं आता। उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, आज प्रोटीन मिला कि नहीं, आज फाइबर मिला कि नहीं, आज मिनरल्स मिले कि नहीं, आज विटामिन्स मिला कि नहीं। और जब आप हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें उसको मिलने लगती है, तो हमारी नर्वस सिस्टम को एक ऑटोमेटिक मोड पे सिग्नल मिलने लगता है, ओ आज तो मैंने मजा आई गई, है ना? आपको लगता है ना, कितने लोगों को ऐसा लगता है सुबह का शेक पेट में जाने के बाद, अरे हाँ मजा पड़ी गई। मुझे ऐसा बहुत होता है, बहुत बार होता है। कभी कभी तो ऐसे शाम के टाइम पे भी ऐसा मन किया और अगर शेक बना के पिया ना, तो वो अंदर से फीलिंग आती है, हाँ मजा आई, हाँ शांति थी, है ना? तो ये वाली फीलिंग हमारे सारे ऑर्गन्स को मिलती है और जिसकी वजह से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ने लगता है। हाँ, एक ही सिप में हो जाता है ना? तो ये ज़रूरी है। दूसरा, जब भी आप ये प्रोटीन बेस वाला ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, तो वो आपकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है ना? और जिसकी वजह से आपको फैट लॉस में भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने कितने लोगों ने ऐसा देखा है या सुना है कि जितने भी लोग आपके आसपास जान पहचान वाले जिन्होंने हमारे न्यूट्रिशन के बगैर वेट लॉस किया है और आपने न्यूट्रिशन के साथ वेट लॉस किया, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप चेक करना, जो लोग भी विदाउट हेल्दी ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट स्किप करके वेट लॉस करते हैं ना, उनके चेहरे पे रिंकल्स जल्दी जल्दी आने लगते हैं, है ना? वजन कम होता है लेकिन साथ में चेहरे की रौनक भी चली जाती है।
वजन कम होता है पर एनर्जी भी लो हो जाता है, वजन कम होता है पर इम्यूनिटी भी डाउन होता है। लेकिन हमारे रूटीन में ये सब कुछ बेटर होता है ना। कितने लोगों ने फील किया कि हेल्दी ब्रेकफास्ट चालू करने के बाद एनर्जी लेवल बढ़ गया, स्किन इंप्रूव होने लगा, आपका डाइजेशन बेटर होने लगा, आपको नींद अच्छे से आने लगी, राइट। तो ये सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है, आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थी वो आपके ब्रेकफास्ट से मिलने लगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपने बॉडी में फैट लॉस के बारे में सोचते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। पता है क्या? और उसमें भी अगर आपने ये प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लिया तो सबसे पहला काम वो करता है, नई फैट बनने की प्रोसेस को अटकाता है। मतलब अगर पुरानी जमा हुई फैट को निकालना है तो पहले नई फैट को तो बनने से रोकना पड़ेगा ना। अगर वही नहीं रुका तो आप इधर से मेहनत करते रहोगे चर्बी को घटाने की और पीछे से चर्बी तो बनती जाएगी। लेकिन जब आप प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, तो आपके शरीर में चर्बी बनने की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे बंद होती जाती है। और उसके सामने हम पूरे दिन में जब कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं, इनफ प्रोटीन इंटेक होता है, इनफ फाइबर इंटेक होता है, तो धीरे धीरे फैट लॉस में हमें रिजल्ट मिलने लगता है। ओके, और यही रीज़न है कि जब भी आप वज़न कम करने के बाद मेंटेन के बारे में सोचते हैं तो नॉर्मल लोग अपना वेट इजीली मेंटेन नहीं कर पाते। बट जो भी व्यक्ति सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते हैं ना, उसके लिए ये वेट को मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। मतलब आपको उधर दिमाग चलाना ही नहीं पड़ेगा कि वज़न मेंटेन होगा कि नहीं होगा, वो अपने आप से मैनेज करेगा। ओनली कंडीशन इज आपको सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करना है। ओके, क्योंकि इससे होगा क्या, एक तो आपके बॉडी को रोजाना की बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, आपका शुगर क्रेविंग कम हो जाएगा, फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी होने लगेगी, नई फैट बनेगी नहीं तो पुरानी की तो आप ऑलरेडी निकाल के बैठे है ना, तो वो मेंटेन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, तो उसके लिए टाइमिंग भी बहुत मैटर करता है ना। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि सुबह उठ जाएंगे 5 बजे और ब्रेकफास्ट करेंगे 9 बजे। सोचो बेचारे शरीर की 4 घंटे में क्या हालत होगी, है ना। तो सबसे आइडियल टाइम क्या है, आप जितने भी बजे उठते हैं उसके 1 से 2 घंटे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। आप चेक करिए, अगर आपको आइडियल प्रॉपर वेट लॉस की प्रोसेस में जाना है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस या फैट लॉस प्रॉपर टाइम से हो, मतलब हर महीने का करीबन 1.5 से 2 किलो 2.5 किलो जितना प्रॉपर फैट लॉस, तो उसके पीछे आपका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उठने के 1 से 2 घंटे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है, क्योंकि वो टाइम पे हमारे बॉडी में हमारा जो हंगर लेवल है ना वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो चुका होता है। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे पर वो एक्टिव हो जाता है। पूरी रात पेट खाली होता है ना, तो उठने के 1-2 घंटे में तो पूरी सिस्टम हमारी काम करने लगती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, जब भी आप हेल्दी ब्रेकफास्ट टाइम पे लेते हैं सुबह, मतलब उठने के 1 या 2 घंटे के बीच में, तो उससे आपको अगर पता हो तो लास्ट वीक नीरव सर ने एक टॉपिक लिया था सर्कैडियन रिदम वाला। मतलब हमारे शरीर की भी एक बॉडी साइकिल है, घड़ी है हमारे बॉडी के अंदर भी, राइट। जो उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, अगर वो आपने प्रॉपर मैनेज किया तो आपकी बॉडी की जो बेसिक सिस्टम है, चाहे वो आइडियल वेट के लिए है, चाहे वो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, इन सबको मेंटेन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जब भी आप उठ के 1 या 2 घंटे में अगर ब्रेकफास्ट कर लेते ना, तो वो आपके बॉडी की हेल्दी सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ओके, और इसकी वजह से अगेन आपको अगर फैट लॉस करना है तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो अभी भी चेक करिए, अगर आपका फैट लॉस अटक गया है और आप सोचते हैं कि हालू बद्धू करूँ छू, हालू तो हलतू ज नहीं कांटो, अभी टाइमिंग चेक करो कि सुबह उठ के शेक कितनी देर में लेते हो, क्या तुरंत 1 या 2 घंटे में हो जाता है, या जैसे मैंने बोला कि उठ गए थे 5:30 बजे और शेक लिया 9 बजे, 9:30 बजे, क्यों? टाइम ही नहीं मिला। और ये मुझे समझ में नहीं आता, अपने शेक को बनाने में 1 मिनट लगता है, पीने में तो 1 मिनट से भी कम में पी सकते हैं, है ना। वो चाय भी उतनी देर में तो नहीं बनती, फिर ब्रेकफास्ट करने का टाइम कैसे नहीं मिलता।
वो क्या है, हम अपने आप को बहुत कैजुअल लेके चलते, पता है आपको, लेकिन ये कैजुअलिटी ना कभी कभी बहुत बड़ी कैजुअलिटी क्रिएट कर सकती है। तो ये गड़बड़ नहीं करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट हमें टाइम पे लेना है। ओके, दूसरा, जब भी आप, जैसे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो बहुत जल्दी उठ जाते हैं और हमारे ऑनलाइन कम्युनिटी में जो सुबह का वर्कआउट होता है उसमें आप वर्कआउट करते हैं या आप वॉक के लिए जाते हैं या आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप घर पे भी अगर कोई एक्सरसाइज योगा कुछ भी करते हैं, ओके, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पर आपका उठना जल्दी होता है और आपके लिए ये फिजिकल एक्टिविटी वाला टाइम मान लेते हैं कि 7 बजे के आसपास ही ऐसा कुछ होता है। तो आप क्या करिए कि जब भी आप सुबह उठ गए ना, उसके तुरंत आधे पौने घंटे या 1 घंटे मैक्सिमम के अंदर आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए और उसके बाद अगर 1 घंटे के बाद आपने वर्कआउट किया, ट्रस्ट मी, आपका जो वर्कआउट का स्ट्रेंथ है ना उसमें ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम खाली पेट वर्कआउट करते हैं और जब आपने ऑलरेडी आपके बॉडी को हेल्दी प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट दिया है और उसके बाद जब आप करते हैं ना तो आपका बॉडी लो एनर्जी फील नहीं करेगा। ओके, तो वो आप अपने कोच के साथ भी बात कर सकती है कि अगर मैं वर्कआउट के पहले कुछ लेना चाहती हूँ ब्रेकफास्ट में तो वो मैं कितनी क्वांटिटी का ले सकती हूँ। ज़्यादातर हम लोग प्रीफर क्या करते हैं पता है, जैसे हम हमारे खुद के लिए हम क्या करते हैं, हमें अगर प्री वर्कआउट में कुछ लेना है तो जैसे हमारे कम्युनिटी में, हमारे हेल्दी न्यूट्रिशन में डाइनो शेक आता है। वैसे डाइनो शेक क्या होता है, बच्चों के लिए होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट से मतलब वर्कआउट से पहले अगर हमें लेना है तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 चम्मच डाइनो को हाफ कप ऑफ मिल्क या तो 1 कप ऑफ वाटर, जो बॉडी की कंडीशन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वैसे, उसको शेक करके वो पी लेते हैं। इससे होता क्या है, एक तो बॉडी को बेसिक प्रोटीन मिल जाता है, दूसरा बॉडी को बेसिक एनर्जी लेवल मिल जाता है, जिसकी वजह से जब आप वर्कआउट करते हैं ना तो आपके बॉडी में से एनर्जी टोटली ड्रेन नहीं हो जाती, वो उसी एनर्जी को मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी से कैलोरी को बर्न आउट करने में यूटिलाइज करता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट कर सकता है। और उससे दूसरा बेनिफिट क्या होता है, बहुत सारे लोग जब वर्कआउट करते हैं ना, आपको पता है लोग जिम ज्वाइन करते हैं, फिर 1 हफ्ता जाएंगे, ये जनवरी में तो बहुत सारे जिम वालों को मजे हो गए, पता है आपको, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने 1 तारीख को जिम में पैसे भरे होंगे, 1 हफ्ता गए होंगे और फिर गुल्ली। ये क्यों होता है पता है आपको, जब भी आप हेल्थी ब्रेकफास्ट नहीं लेते ना, या तो आपने ऐसे वर्कआउट के पहले कुछ नहीं लेते, खाली पेट करते, हमारे मसल ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, उसकी रिकवरी भी नहीं होती और मसल वीकनेस बढ़ती है। एंड बिकॉज हमारी मसल वीकनेस बढ़ती है ना, उसके चक्कर में दूसरे दिन वर्कआउट करने की ताकत नहीं रहती और इसीलिए हम क्या करते, अजय नहीं जो बहुत दुखे से पैसा, अजय तो चला से नहीं, आज तो अपर बॉडी मेरा हाथ ऊपर ही नहीं हो रहा, ओ माय गॉड, नहीं जाना है ना। पर अगर आपने प्री वर्कआउट में भी कुछ ऐसा प्रोटीन बेस लिया है ना तो वो आपको मसल लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर आप रेगुलरली सुबह का जो हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, अगर आपका वेट अभी आइडियल वेट पे आ चुका है और आप चाहते हैं कि आपको वेट मेंटेन करने में ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, वो मेहनत नहीं करी भाई, जेटलू इजीली पते एटलू सार, तो आपको क्या करना है, जो भी हमारा सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट है जो आपके कोच ने आपको दिया है, आपको उसी को एज ए ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करना है। मुझे एक चीज़ बताइए, आप ये वाला ब्रेकफास्ट बंद करके कुछ भी और कुछ तो खाएंगे ना, वो खाएंगे, उसमें भी तो पैसे बर्बाद होने ही वाले हैं। ऊपर से वो खाने के बाद फैट बढ़ने लगेगी, वो नफे में है ना, बोनस में मिलेगा। 6 महीने के बाद पता चला यार 5 किलो वध्यू, और हम हमारे कोच को फोन करके बोलते अरे मैडम आज तो 5 वध्यू, पर मैडम को ये नहीं बताते कि मैम मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट में खाखरा चालू कर दिया वापस से, है ना। तो करना क्या है, जिस चीज ने आपको हेल्थी बनाने के पीछे सपोर्ट किया उसको क्यों छोड़ना है भाई, नहीं छोड़ना। अल्टीमेटली हम बेनिफिट में ही है, क्योंकि दिमाग नहीं चलाना है, उधर से इजीली आपका वेट मेंटेन हो जाता है। सो नाउ द पॉइंट इज, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ब्रेकफास्ट क्यों करना है, एक हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, दूसरा आइडियल वेट को मेंटेन करने के लिए, तीसरा अननेसेसरी शुगर क्रेविंग को बचाने के लिए हमारे बॉडी में जाने से, उसके बाद अननेसेसरी डब्बे खोलने की जो आदत है ना उससे बाहर निकलने के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए,
राइट। और काफ़ी सारी बार लोगों को ये लगता है कि जैसे फीमेल में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस होने लगे या मसल वीकनेस आने लगे, और आजकल आपको पता है डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे ना हाथ पैर दुख रहे करके, तो आजकल तो डॉक्टर भी बोलते हैं, वो बोल ही देते हैं कि बहन तुम्हारा मसल बहुत वीक है, तुम्हारे प्रोटीन ले ऊपर से, ऐसा बोल देते हैं डॉक्टर, क्योंकि अभी उनको भी पता है कि ह्यूमन बॉडी अभी जो चल रहा है कंडीशन, उसके हिसाब से ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, और प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हमारी हड्डियां भी वीक हो जाती है। तो थकान तो नेचुरली होगी, पर अगर आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट रेगुलर लिया जिसमें आपको प्रोटीन, फाइबर, सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ों से आप बच के रहेंगे। तो कैलकुलेशन करिए कभी शांति से बैठ के कि एक बार की डॉक्टर की विजिट का कितना, फिर उसने रिपोर्ट निकलवाया उसका कितना, फिर उसने जो दवाई लिख के दी उसका कितना, और ऊपर से ये सारी कंडीशन में अगर हम जॉब वॉब कर रहे हैं और जॉब पे नहीं जा पाएंगे एक हफ्ता, तो जो छुट्टी के पैसे कटेंगे वो कितने, या घर पे है, हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है और घर पे काम नहीं हो रहा है, तो काम वाली एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, वो कितने। तो उससे तो बेटर है ना कि हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, सारी सिस्टम अच्छे से चलेगी, कोई दिमाग में झंझट नहीं, राइट। तो ये हम सभी लोग अपने रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं अभी। हाँ, खाली मेरे टाइम वेस्ट क्यों करना है दिमाग खराब करके, है ना। अभी मुझे बताइए सच में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जब आपने ये हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा जो आपके कोच ने आपको दिया वो आपने शुरू किया, और उसके बाद मैंने ये जितने भी सारे प्रॉब्लम बताए ना, उसमें से आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिला। जरा हैंड रेज करिए तो कितने भी लोग हैं। चलिए आज मैं आपको नए पर्सन की जर्नी सुनाती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे उनकी जर्नी, मुझे उनका एक्सपीरियंस पता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। कृपाली जी जरा अनम्यूट करिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हेलो, यस बताइए। एक्चुअली मुझे है ना माइस्थेनिया है पिछले 3 साल से। तो माइस्थेनिया मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, और उसमें कैसा होता है, मसल्स जो होते हैं बॉडी के, वो सारे अफेक्ट होते हैं उसमें, मतलब पेन वगैरह और वो सब रहता है, चल नहीं सकते, हाथ से काम नहीं कर सकते ऐसा। तो मैंने मतलब एक दिन नीपा बेन से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि आप ये मैंने प्रोग्राम शुरू किया। फिर मैं मतलब इतना रो रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूँ ऐसा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये शुरू करो। फिर मैंने शुरू किया। स्टार्टिंग के 4 डेज में ही मुझे इतना मतलब जो सिम्टम्स आ रहे थे मुझे माइस्थेनिया के, जो हाथ दर्द करना, पैर दर्द करना, मतलब काम नहीं कर पाना, तो उसमें मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे धीरे धीरे सिम्टम्स कम होते गए। और फिर मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस का भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे थे। तो उसकी वजह से भी मेरा माइस्थेनिया का सिम्टम्स बढ़ रहा था हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो नीपा बेन ने मुझे फिर वो वुमन कौन सा था नीपा बेन, वो वुमन का मेडिसिन वो दिया, हाँ। या वुमन चॉइस। तो फिर सिर्फ मैंने 15 दिन लिया तो मुझे सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स रेगुलर भी इस बार हो गए सिर्फ 15 डेज से ही। और मतलब मेरा मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे सिम्टम्स भी कम हो रहे हैं, और मैंने 2 kgs वेट लॉस भी किया सिर्फ 15 डेज में। और लाइक आई एम सो हैप्पी कि मेरा हाथ पैर मतलब एनर्जी भी इतनी अच्छी है। और लाइक थैंक्स टू नीपा बेन, एवरीडे मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। चलिए बढ़िया, एक बार कृपाली जी के लिए बढ़िया सा हाथ शो कर दीजिए, है ना। देखिए कई बार क्या होता है, हम ना कुछ चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, स्पेशली लेडीज। थाक तो लागे, अब या तो रोज नो थयो, अरे ऐसा नहीं होता, ये कब बिगड़ जाएगा ना समझ में नहीं आएगा। और जिस दिन बिगड़ा पूरा, उस दिन फिर हम सोचेंगे ओहो अचानक थी आटलू बधु केवी रीते थई गयुं। कभी भी कोई सिचुएशन अचानक से नहीं बिगड़ती, उसकी शुरुआत कभी ना कभी 2 महीने, 6 महीने, 1 साल पहले हो चुकी होती है, बट हम उसको इग्नोर करते हैं। बेचारा हमारा शरीर तो हमें बताता ही है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो कम हो रहा है, कुछ तो बदलने की ज़रूरत है। बट ह्यूमन नेचर ऐसा है ना, जब तक चक्कर खा के गिरेंगे नहीं ना, हमारी अक्ल नहीं चलती है।
तो ये हमें चेक करना है। मुझे पता है यहाँ जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, हम सभी लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट ले ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा सेशन सुनने के बाद चेक करिए आपके फैमिली मेंबर्स को। सिर्फ हमारे हेल्दी रहने से कुछ नहीं होने वाला, हमारे फैमिली मेंबर्स को भी हेल्दी होना चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छी मेडिसिन फ्री लाइफ को, हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। सो चलिए आज के सेशन से आई होप आप लोगों को कुछ तो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड मैं इतना तो पक्का मानती हूँ कि आज के सेशन के बाद आप ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रेकफास्ट जरूर से लेंगे। हमारा जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है प्रोटीन शेक, वो अभी 2 दिन है उत्तरायण की, तो कल ही आपका टेस्ट होने वाला है, पता है आपको। आज के मेरे पूरे सेशन के बाद कल सुबह सुबह सबका फोटो अपने कोच के पास जाना चाहिए। मैं आज शेक ज पीधो छे, मैं ब्रेकफास्ट में बीजू कस्सू खाधू नहीं, है ना। ये आपकी सबकी सेल्फी कल सुबह जानी चाहिए आपके कोच के पास, ओके। और अभी हम मिलेंगे 2 दिन की छुट्टी के बाद। फ्राइडे को हमारा हेल्थ एजुकेशन क्लास